राजा जी बाजा बाजी कि ना बाजी। तो पहले तो आप ये विचार कर लो कि हम तुम्हारे राजा जी नहीं हैं। राजा जी नहीं। बाजा बाजी कि ना बाजी, राजा जी बाजा बाजी। क्यों दूर थोड़ी खड़ी। वैसे राज दरबार में जब राजा मंत्री अधिक प्रसन्न होते हैं तो राज दरबार में नृत्य गान हुआ करता है। अच्छा, तो क्या भैया के दरबार में तुम ही जाती हो क्या? है क्या है? हाँ सही कह रहे भाई। जब बहन नहीं हमारे भाई, जब बहन इतनी अच्छी तो हमारे भाई की। हाँ हाँ तुम्हारे भाई की बात से राजाओं में कर रहे हैं। हमारे भाई क्या है? सुनो, आपने कहा ओ राजा जी। हम राजा जी नहीं हैं हमारे लिए। और राजा जी हैं भी तो तुम्हारे नहीं, हमारे लिए। और राजा जी हमको बनना था लेकिन बन नहीं पाए। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबराज, लेकिन नहीं बन पाए। सुदिन सुमंगल दिन रखा बनना था राजा जी। सुदिन सुमंगल दिन रखा बनना था राजा जी। ओ देवी जी, ओ देवी जी बन आए हैं बाबा जी। ओ देवी जी बन आए हैं बाबा जी। ओ देवी जी राजा जी। हेलो, ये फिर पुनः सौरभ का नमस्कार करना। हमारे पिता ने 3 विवाह किए हैं। अरे पिताजी ने 6 किए तो क्या मतलब हम 7 करें? नहीं 6 दूनी। अच्छा ये बताओ 12। तुम्हारे पिताजी ने कितने किए? किने? पिताजी ने तुम्हारे। देखो कहीं की देखो। हमारे पिता का नहीं, अपने पिता पे बात आ गई तो देखो, दूसरे के पिता के ऊपर उंगली उठा सकते हो। और जब तुम्हारे पिता की बात आ गई सुना है तो हमने कौन देखा है? हमने भी सुना है। देखो बनवासी जी, मैं कह रही हूँ क्या? तुम दिल की धड़कन में रहते हो। किसके? मेरी। वो धड़कनें बंद हो जाएंगी हाँ? अगर हमको रखोगे तो बनवासी जी, हाँ। पहली बार बनिए पहली बार बनिए ये दिल गई हार बनिए। रब्बा रब्बा मैनू प्यार हो गया, दिल का करार हो गया, दिल का करार हो पहली बार बनिए दिल गई हार बनिए। रब्बा मैनू प्यार हो गया, आए दिल का करार हो गया, आए दिल का करार हो गया। ओ सोनी 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 बोले तेरी आकमा सितारिया। सोनी सोनी बोले तेरी आकमा सितारिया। सोनी सोनी
दिल का करार हो गया, दिल का करार हो गया। ओ काली पहली बार बनिए, दिल गई हार बनिए, अपना प्यार हो गया, दिल का करार हो गया, दिल का करार हो गया। हेलो वो एक संख्या मुद्रा है भगवान बुआ का तो अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, अगर आपको विवाह करना है तो इसी वन प्रखंड में मेरा अनुज है, आप उसके समीप पे चली जाएं, विवाह का प्रस्ताव रखें, शायद वो स्वीकार कर ले। शायद नहीं, आप कह दो। क्या कह दे? कि वो स्वीकार कर लेंगे। ये नहीं कह सकते। क्यों? अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, छोटा भाई मेरा यही है, चली जाओ। ठीक है, कितनी दूरी पर बैठे? विवाह उसको करना है कि नहीं करना ये हम कैसे कह दे? तुम जाओ, विवाह का प्रस्ताव। कहाँ पर बैठे? हाँ, कहाँ पर है? अच्छा, मतलब विवाह तुमको करना है कि हमको करना है? तो कहाँ है? इसी वन में है, बतला दिया। अब वन तुम्हारा है, किसी के घर में, भाई घर तुम्हारा है, और हमने कह दिया कि तुम्हारे घर में है तो स्वयं खोज लो कहाँ है, जाओ। तो हमारा घर ना, स्वतंत्र हो तुम, जाओ स्वतंत्र हो। ठीक है, चलती हूँ उनके पास भी। मैं तो खड़ी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो बनवासी जी, हाय दैया जी तो धनुष मार रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से मेरा मन निगाने वाली सुंदरी तुम कौन हो? इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? क्या मार्ग भूल गई हो? हमसे राय पूछने आई हो? कहो कहो देवी, तुम्हें किधर जाना है? इधर जाना है या फिर इधर जाना है? कहो सुंदरी, किधर जाना है? कल्याण मस्त। ये नहीं पूछोगे कि सुंदरी थोड़ी ही समय के लिए कहाँ चली गई थी? मैं तो आपकी आवाज सुन के घबरा गई। इतना बोलते हैं आप? नहीं तो कोई ये साधारण बात थोड़ी है। लखन सकोब वचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। तो हमारे बोलने से तो अच्छे अच्छे दसों दिशाएं दिग्गज डोलने लगते हैं, तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, इस वन में क्या कर रही हो? तुम नारी हो, एक नारी अकेले जंगलों में विचरण कर रही है, इसलिए हमने पूछा है। अब मैं इस जंगल में क्या कर रही हूँ? मैं आपके पास आई हूँ। आप हमारे पास में आई हैं, कहें हमारे पास आने का कारण एवं हेतु क्या है, प्रकट करो। वो तुम्हारी कुछ दूरी पर कौन बैठे हैं? वो हमारे भैया हैं। उनके साथ में? वो हमारी मैया हैं। तुम्हारे पास में? कौन? तुम्हारे पास में कौन? ले, तुम्हें यही पता नहीं तुम्हारे पास में कौन है? कौन है? अरे परिचय दोगी तब तो हम जानेंगे तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या नाम है। पैसे की जरूरत नहीं है, सुंदरी कह दूं ना बस। तो सुंदरी तो कह ही रहे हैं। तो मेरा नाम सुंदरी है। आपने मेरे भाई का नाम तो सुना होगा, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता, 10 कंठ 10 शीश 10 आनन, जिसकी हूँ मैं बहन। अच्छा, तुमने मेरा नाम सुंदरी स्वरूप नखा है। अच्छा, जो तुमने ये परिचय दिया है, 4 वेद 6 7 और कितने पुराण? 18। हाँ चलो नहीं माने लेते हैं। नहीं, मान नहीं लेते हैं। कहो क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, हाँ। अभी 18 पुराण बने नहीं है, अभी तक 17 पुराणों का ही निर्माण हुआ है। अब इसके बाद में एक ऐसा युग आएगा जिसमें वो 18वां पुराण बनेगा, तब वो 18 पुराण माने जाएंगे। यद्यपि तुम ये कहती पूजो बहुभांति, तो इस बात का प्रमाण मिलता है, लेकिन जो आपने ये बात कही है इसका कहीं प्रमाण नहीं
नहीं मिलता, लोग दंत कथा में कह दिया करते हैं। यद्यप जो तुमने परिचय दिया है कि तुम लंका से आई हो, तो ऐसा हमने जाना है कि तिनते परम रम अतिबंका जग विख्यात नाम तेहि लंका, जो जग में विख्यात नगरी है जिसका नाम लंका, तुम वहां से आई हो। हाँ, समझ गए हो। कहे देवी जी हम आप कि क्या स्वागत करें? बस थोड़ी सी बात है, प्रकट करो, क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह? हाँ। जानना पहचान, हम आपके मेहमान। अच्छा, तुम हमसे विवाह करना चाहती हो? हाँ। देवी, हम विवाह नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव का मोती कभी आगी नहीं होता, सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। लेकिन प्रेम को तुम्हारी जैसी स्त्रियों ने कर रखा है बदनाम, क्योंकि प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। कैसा प्रेम? एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता, वो प्रेम है। एक माता अपनी पुत्री से प्रेम करती, ये प्रेम है। एक भाई अपने भाई से प्रेम करता, वो प्रेम है। मेरे भैया को भी प्रेम प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन ये कहाँ का प्रेम है? चली आई केवल हमसे विवाह कर लो। अरे सुंदर सुन, मैं उनकर दासा पराधीन नहीं तोर सुपाशा। सुंदरी, मैं राम जी के चरणों का दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, तो मेरे साथ में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकती। क्योंकि जो पुरुष पराधीन होते उनको तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने सुख नाही, कृत विधि नार सर्जहि जग माही। जैसे एक नारी दूसरे के अधीन होती है, पराधीन होती है, ठीक इसी प्रकार से जो सेवक होता है ना, वो अपने स्वामी के अधीन होता है। मैं भी हो जाऊंगी। नहीं हो पाओगी। क्यों? कहो तो उपाय बता दे। क्या उपाय है? जहाँ से तुम आई हो हाँ। वो समर्थवान है, हाँ। लेकिन मैं पराधीन हूँ। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। मेरे भैया राम जी समर्थवान है और कौशल प्रदेश के राजा हैं। यदि वो आपके साथ में कुछ करते उन्हें शोभा देता, और हमें नहीं देता। क्योंकि हम रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरे नकाऊ, मोहि अत से प्रतीत मन केरी, जय सपनों पर नान नहरी। ये हमारे लिए कहा गया है। आप शांत हो सकते हैं? बिल्कुल हो जाए। थोड़ा बोलने का समय दिया करो। बोलिए। बहुत बोलते हो तुम। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, अपारे आपके भाई कहाँ के राजा हैं? कौशलपुर के। फिर वन में क्या कर रहे हैं? आपने कहा था सुन सुंदरी मैं उनकर दासा पराधीन, तो भैया स्वयं कहते मैं दास हूँ, और फिर दासा कहा, दासा फिर दास कहा। अब दास और दासा में अंतर जानना चाहती हूँ। दासा कहते किसे हैं और दास किसे कहते हैं? दोनों बातों का उत्तर ले लो। प्रश्न करना जानती हो, चलो कोई बात नहीं, हम उत्तर भी देंगे। तुम कहती हो तो फिर वन में क्या कर रहे हैं? तो भैया ने स्वयं कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी के द्वारा हमारे भैया को वन का भी राज्य दे दिया गया है। यद्यपि हमारे भैया श्री राम जगत के पति है, जगत के पिता है, जगत पिता रघुपति बिचारी, ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते। हमने तो थोड़ी सी बात कह दी कि अयोध्या के राजा है, कौशलपुर के राजा है, उसमें चिंतन करने लगी। दूसरी बात, तुमने एक प्रश्न और किया कि तुम कहते हो दासा, दासा माने क्या होता है, या दास कहते। तो सुंदरी, जिस लेखककार के द्वारा रामचरितमानस एहिनामा सुनत श्रवण पाए ही विश्रामा, इस ग्रंथ के माध्यम से हमारी आपकी वार्ता हो रही है। और जिस लेखककार के द्वारा इस ग्रंथ का निर्माण किया गया, उस लेखककार के द्वारा मात्राओं का ध्यान दिया गया है। 16 मात्रा से प्रत्येक अर्धाली बढ़ी है। यदि एक ही मात्रा कम हो जाएगी तो अर्धाली बिगड़ जाएगी। प्रमाण रूप में मैं एक आपको उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनना। भगवान शंकर कहते हैं, तब विचार शंकर मत धीरा, असुमरत भवन चले रघुवीरा। तो संसार वासी राम जी को रघुवीरा नहीं कहते, रघुवीर कहते हैं। लेकिन अर्धाली को तुक बनाने के लिए लेखककार ने मात्रा बढ़ाई, नहीं तो मात्रा कम हो जाती तो अर्धाली छोटी पड़ जाती। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए बुद्धि बहुत बड़ी लगानी पड़ेगी। उत्तर आ जाएगा, आगे बोलो। अच्छा, और आपने ये भी कहा कि हमारे भैया जी को वनवास मिला है,
आपके भाई को वनवास मिला है, हम तुम उनके साथ में कैसे आए? सेवा करने आए ना, झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा, जो तुम पूछना चाहती हो ये भी हम बता देते हैं। हाँ। तुम ये जानना चाहती हो कि तुम क्या कर रहे हो, हाँ। तो हम कह दें कि हमारे कारण से आए। ये बात कहो ना कि तुम्हारी कारण राम बन जाएगी। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ये हमारी और तुम्हारी गुप्त वार्ता है। अच्छा, जो ये विशेष शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ शेष से है। शीश सहस्त्र शेष जगकारण सोई अवतरे भूम भय तारण। हमारी माता ने भी कहा था, हमारी माता जो सुमित्रा जी है, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हारे कारण तात राम बन जाए, सिर्फ हमारा ही कारण है। तो उसका किसी प्रकार से अनुवाद करोगी उत्तर आ जाएगा, लेकिन सारा संसार राम जी से लागू है, इसलिए राम जी सर्वोपरि है। राम जी के ही कारण से हम आए हैं, हमारी वार्ता हो गई। अच्छा ठीक है, चलती हूँ उन्हीं के पास। आए दैया, अभी दो अर्धाली और बोल लेने। नहीं, मुझसे विवाह कर लो ना। नहीं हो पाएगा। क्यों? सेवक सुख चहमान भिखारी विष्णु धन शुभगत विभिचारी लोभी जस चहचार गुमाने नव दुहिदु चाहते प्राणी। अरे सुंदरे, आज तुम शंभो को असंभव को भी संभव कर देना चाहती हो, जो कदाप नहीं हो सकता। इसलिए इधर देख, मैं कहा कोई सो बरई जो तृण तोर लाज परहरी। अरे तुम्हारे साथ में वही पुरुष विवाह कर सकता है जिसके पास में लाज और शर्म ये दोनों ना हो। इसलिए इधर देख, ऐसी बातें करने में तुझको लाज नहीं आती? मुख से कहने से पहले ए पापनी क्यों नहीं मर जाती? अरे कुलकलंकिनी पिशाचिनी निश्चरी, यदि नहीं हुआ विवाह तेरा, जा लंका चली जा। भैया रावण से जाकर कह दे, कर दे कहीं विवाह तेरा मेरे पास ना आना। हेलो, जल्दी बनवासी जी आए। आंसू तो निकल नहीं रहे हैं, जुट्टू बुट्टू के लगा ले रही हूँ। करो बनवासी जी। क्यों रो रही हो? क्या हो गया? गोला घलवा, पटाखे घलवा। क्यों? कुछ हो गया क्या? अच्छा, क्या हो गया? ये पता नहीं चल रहा कि तुम रो रही हो कि हंस रही हो। आपके भैया ने मुझसे ना जाने क्या क्या कहा। क्या क्या कहा? क्या क्या कहा? चुड़ैलन, चुड़ैलें, भूतनी, वाह, निशाचनी, गजब कर दिया, राक्षसनी। वाह, इतनी बुरी लग रही हो? इतनी उपाधियां, इतने अच्छे अच्छे नाम। बहुत सम्मान दिया, मैं सम्मान ले नहीं पाई। नहीं तो तुम इससे इतना सम्मान दे रहे थे, मैं ले नहीं पाई आपके भाई का सम्मान। अब इससे ज्यादा भी सम्मान चाहती हो क्या? अब तुम्हारे पास आई हूँ, फिर से कर लियो। सम्मान लेने के अपमान लेने? सम्मान, सम्मान तो देखो हम पहले दे चुके आपको, अब अपमान दो। तो अपमान यही है कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकता। अभी बनवासी जी तुमने मेरा सुंदर रूप देखा नहीं। दिखा दो। अभी तक तो मुझे ये बालक नजर आ रहे थे। मेरा विवाह हो अथवा ना हो, ये मैं मन में विचार करती हूँ। जिस कार के लिए आई हूँ उस कार को मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने प्रण किया था लंका की हर एक नारी को विधवा नहीं किया तो मेरा नाम सुंदरी स्वरूप नखा नहीं। मेरा पति था और मेरे पति का वध करने वाला वो रावण मेरा भाई बैठा हुआ है लंका नगरी में। तो मैं इनसे विवाह हो अथवा ना हो,
इनसे मैं बैर बढ़ाऊंगी। तो नाव मंथरा कर गई, वन भेजे श्री राम, रण रचने में रहेगा सुंदरी स्वरूप नखा का काम। वनवासी जी, अभी तक तुमने ये रूप देखा है, अब कौन सा दिखाओगे? इससे सुंदर नहीं देखा है। अच्छा देखोगे? अभी तो तुम आए थे रुचिर रूपधारी, अब इससे भी सुंदर बनाओगे क्या? इससे भी सुंदर। अच्छा हाँ। बना लो बना लो देखोगे? बना लो, क्यों नहीं देखे? तो तुम मुझसे विवाह करोगे। अब ज्यादा सुंदर लगो तो करना पड़ेगा। तब राम पे गई रूप भयंकर मेरा काम था जो मेरा ठुकरा दिया, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस सुंदर स्त्री के चक्कर में मेरा मामला भी बर्बाद हो गया। देवी जी, सीत सभय जान रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। आप मेरी पत्नी को न खाएं और परेशान ना हो। आप किसी प्रकार से कोई चिंता ना करें। आप इतनी सुंदर लग रही हैं कि अब आपका विवाह हो जाएगा। मेरे कैसी अप्सरा कोई है थी? नहीं नहीं, ये जानिए, इतनी सुंदर कोई है ही नहीं। मेरे राजा, अब आपका विवाह बड़ी शीघ्रता से होना चाहिए। बड़े शीघ्र से क्यों? जितनी जल्दी होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ बहुत जल्दी होना चाहिए। और जल्दी के चक्कर में आप ये ना सोच रहे ना कि जल्दी जल्दी हल्दी लगेगी, हल्दी हल्दी। तो हम तो विवाह करेंगे नहीं आपसे देवी जी। हाँ जी, हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। देवी मत कहिए आप। क्या कहें? श्री देवी जी। हाय हाय, जवानी। अच्छा, अब आप लक्ष्मण के समीप में चली जाएं। मैं लक्ष्मण को समझाए देता हूँ, वो आपसे विवाह कर लेगा। समीप में मैं क्यों जाऊं, ये बताइए आप। तो ठीक है, न जाओ, हम लक्ष्मण को बुलाए दे रहे हैं यहीं पे। क्यों बुलाएंगे आप, ये बताइए। विवाह करने के लिए। नहीं, तुमसे विवाह करने के लिए। आपने पहले मना कर दिया, अब मैं दूसरे रूप में आई हूँ। इतनी सुंदर लग रही कि नहीं मना कर पा रहे क्या? पहले सुंदर थी, फिर भाई मैं पहले सुंदर थी, अब सुंदर नहीं हूँ। तुमको लग रहा है ना नहीं, कि तुम सुंदर नहीं हो। हमको तो तुम सुंदर आपको लग रहा पहले, हमको सुंदर आपको लग रहा पहले, हमको सुंदर दिखाई पड़ रही हो तुम। तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सुंदर नहीं? आपको पहले लग रहा था क्या कि सुंदर थी, तो उसको अति सुंदर बना दिया। पहले तुम कम वो सुंदर, अति सुंदर का मतलब लीजिए आप। पहले तुम कम सुंदर थी, अब ज्यादा सुंदर। लक्ष्मण, देवी जी से विवाह करना है। हाँ, इनसे। रुको जरा, ये कह रहे हैं आपसे जी। चढ़ती जवानी तड़पे प्रभु, ए मेरे राजा, ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे बादू। ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे बादन तो
अनजाना। आपने सब कुछ जानते हो भी फिर भी बनाया मुझे अनजाना। नींद हमारी ये सरकार, नींद आपने ऐसी मेरी चुराई है कि पता भी नहीं चलता है कब चुराई है। नींद हमारी पिया तुमने चुराई, कहाँ बैठा है सजना तू है हर जाई। हो हा हा हो हा हा। नींद हमारी तुमने चुराई, कहाँ तो पाए तू है हर जाई। हो बादानत 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 बादानत। हेलो, और इसी सुपना जी के क्या करना है? इनसे तुम विवाह कर लो। नहीं 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 सरकार, पहले आप समझदार हैं आपने जो कहा था छोटे भाई के लिए बहुत देर हो चुका। सुनते सुनते दिमाग मेरा गर्मा गया कि इतने सुंदर में आई थी तो आप कुरूपा मेरा देखो अब कितना अच्छा। हाय मेरे राजा, आया जवानी कहाँ मेरे। हाय दैया, बड़ी सुंदर लग रही हैं आप। तो आप ही कर लीजिए। हमारा विवाह हो चुका है, इसलिए हम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम्हारे साथ विवाह कर लेगा। आपको विवाह से मतलब आपका विवाह होना चाहिए। आपके भाई का नहीं हुआ विवाह का? विषय ये नहीं है। नहीं निश्चय नहीं, आप बताइए। विषय ये नहीं है। विषय नहीं है। हमने आपसे क्या कहा? नहीं बताइए आपने अपने भाई को क्यों, भाई का मतलब जो होता है, तो आप भाई को क्यों पीछे पटक रहे हैं? अपनी शादी हो चुकी, भाई को बताइए आप। हाय मेरे राजा, कहाँ डालू ये जवानी? आपने जिस प्रकार से अपने लिए बतलाया था कि मैं कुमारी, बताइए आप। तो कुमारी के अर्थ को लेकर मैंने अपने भाई के समीप में तुम्हें भेजा था, क्योंकि हमारा भाई कुमार है। तो कुमार समझकर मैंने आपको भाई के समक्ष में भेजा था। और आप अगर ये कह रहे हैं कि क्यों, तो क्यों क्या आप खुद समझें। आप मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हैं। ये बताइए आप, हर नाम के पीछे कुमार क्यों लगा रहता है? हर नाम के पीछे कौन लगाता है कुमार? तुम लगाती हो क्या हर नाम के पीछे कुमार? हाँ वही तो पूछना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कुमार क्यों हूँ?